कोई है कहीं बैठा आकाश में जो इनके दुख मिटा दे? और अगर बैठा होता तो कितनी सदियों से तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूढ़ताएं नहीं कर रहे हो। अभी तक उसने सुना नहीं। बहरा है तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला के, पंडित पुरोहित मंदिरों के घंटे बजा बजा के मर गए, उसकी कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं भी नहीं रहेगा। दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। जितनी प्रार्थना चली उतना ही दुख बढ़ा। प्रार्थना में कहीं बुनियादी भूल है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, बोध का है। और बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का होना होगा। तुम उत्तरदायी हो अगर दुखी हो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। इसमें तो ये भ्रांति छिपी हुई है कि जैसे परमात्मा लोगों को दुख दे रहा है। तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना। तुम हो, और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है। मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेंगे। जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो दो कौड़ी का होकर मरता है। लोगों के मतों की फिक्र ही मत करना। तुम अपने भीतर की शांति से, अपने भीतर के आनंद से, अपने भीतर के बोध से जीना। जो तुम्हें ठीक लगता हो उसे करना, और उसे रोज रोज बदलना भी मत। अगर बदलना भी कभी पड़े तो अपने ही भीतर के बोझ से बदलना, लोगों के बोझ के कारण नहीं। लोग क्या कहते हैं इस चिंता में मत पड़ना। तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे, नहीं तो तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे। तुम दक्षिण गए, लोग कहेंगे कहां जा रहे हो, दक्षिण में क्या रखा। तुम उत्तर गए, लोग मिल जाएंगे, कहेंगे उत्तर में क्या रखा, कहां जा रहे। तुम पश्चिम जाओ तो लोग मिल जाएंगे, पूरब जाओ तो लोग मिल जाएंगे। सब दिशाओं में लोग हैं, और सब दिशाओं के पक्षपाती और सब दिशाओं के खिलाफ कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम्हें कुछ भी ना करने देंगे लोग। तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो, कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो, कोई सुगंध, तो तुम अपनी धुन में रमे रहना। कोई धन इकट्ठा कर रहा, कोई बड़े पद पे चढ़ा जा रहा, सब व्यर्थ हो जाएगा। मौत आती ही होगी। मौत आएगी, सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर। और ख्याल रखना, मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो, फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर, और मौत फिक्र नहीं करती कि चपरासी हो कि राष्ट्रपति। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हिंदू कहा, सठ दर्शन रंग कराओ, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें 6 दर्शन कंठस्थ थे, कि तुम 4 वेद के पाठी हो, कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो। मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी। जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो, वही तुम्हें भी जगा सकता है। लेकिन तुम पंडितों पुरोहितों के पास चक्कर लगा रहे हो। न वे जगे हैं, न वे जगा सकते। राम बिन फीका लगे, सब क्रिया शास्त्र ज्ञान। दरिया कहते तुम किनके पास भटक रहे हो। राम जिन्हें मिला नहीं, राम जो अभी हो नहीं गए, राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं, राम बिन फीका लगे। पंडित पुरोहित, उनकी जरा आंखों में झांको, उनके जरा हृदय में टटोलो। अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, जरूर क्रियाकांड वे जानते, और शास्त्र भी बहुत उनके पास है, और शास्त्रों से सीखा हुआ तोतों जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है, मगर उसका कोई मूल्य नहीं, उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं। मल्ल युद्ध में लगे, हिंदू मुसलमान से जूझ रहा है, मुसलमान ईसाई से जूझ रहा है, ईसाई जैन से जूझ रहा है, जैन बौद्ध से जूझ रहा है, सब गुत्थम गुत्था एक दूसरे से जूझ रहे हैं, बिना इस सीधी सी बात को जाने कि जो महावीर ने कहा है उसमें और जो मोहम्मद ने कहा है उसमें रत्ती भर भेद नहीं, भेद हो नहीं सकता, सत्य एक है।
उस सत्य को जान लेने वाले को ही हम संत कहते। जो सत्य से एक हो गया उसी को संत कहते। तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, तो तुम बाहर के गुरु में भगवान को देख सकोगे, भीतर के भगवान में गुरु को देख सकोगे, और सारे संतों में बेशर्त। फिर ये भेद ना करोगे कौन अपना कौन पराया। सारे संतों में भी उसी एक अनुगूंज को सुन सकोगे। कितनी ही हो वीणाएं, संगीत एक है, और कितने ही हो दीप, प्रकाश एक है, और कितने ही फूल, सौंदर्य एक है। बड़ी खेचातानी में रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, कौन शुभ कौन अशुभ, किस मंदिर जाऊं, किस मूर्ति की पूजा करूं, किस शास्त्र को पकड़ूं, कौन सी नाव पर सवार हूं, कैसे भवसागर पार होगा। बड़ी खेचातान थी। दरिया सतगुरु शब्द सो, लेकिन एक बार सदगुरु का शब्द सुन लिया कि मिट गई खेचातान, कि सारी खेचातान ही मिट गई, क्योंकि उस गुरु के एक शब्द में ही सारे गुरुओं के शब्द समाये हुए हैं।